Good morning, everyone. How are you? After exam, I am here in your EVS class, and today we will read chapter number 2 Safety Rules. Unit 4, chapter number 2 Safety Rules. Safety rules help to keep us safe. सही नियम, सुरक्षित नियम हमें सुरक्षित रखते हैं. केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट्स. अगर हम सावधानी नहीं बरतते, हम सावधानी नहीं अपनाते तो वो एक एक्सीडेंट बन सकती है. लेट अस लर्न सेफ्टी रूल्स. आइए हम कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स के बारे में जानते हैं विच वी शुड फॉलो, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. ऑन द रोड. रोड पर कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. ऑन द रोड. नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड. जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड. जब हम क्रॉस रोड कर रहे हैं तब हमें ट्रैफिक लाइट की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग द रोड. क्रॉसिंग रोड करने से पहले फर्स्ट लुक टू द राइट. हमें सबसे पहले अपने राइट साइड देखना चाहिए. देन टू द लेफ्ट, और हमें फिर लेफ्ट देना चाहिए. एंड अगेन टू द राइट, और फिर दोबारा राइट देखना चाहिए. इफ़ इट इज़ क्लियर, जब हमें ये दिखे कि दोनों साइड क्लियर है, देन क्रॉस द रोड. तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. यूज़ द ओवरहेड ब्रिज वाइल क्रॉसिंग अ रोड. हमें हमेशा ओवर ब्रिज पुल के नीचे की तरफ से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. यूज़ अंडरग्राउंड सबवेज टू क्रॉस बिजी रोड. बिजी रोड्स को क्रॉस करने के लिए हमें हमेशा उसके नीचे का रास्ता अपनाना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. प्ले इन अ प्लेग्राउंड और पार्क. हमें हमेशा पार्क में या फिर मैदान में खेलना चाहिए. हेयर इज़ व्हाट द ट्रैफिक लाइट सेज टू यू. कौन सी लाइट आपसे क्या कहती है. रेड लाइट व्हाट डू यू मीन. रेड लाइट तुम्हारा मीन क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है. आई मीन स्टॉप वेयर हैव यू बीन. जहाँ भी आप मुझे देखते हैं, आप मेरा मतलब है स्टॉप, आप वहाँ पे रुक जाइए. येलो लाइट व्हाट डू यू मीन. येलो लाइट आपका क्या मतलब है. आई मीन वेट देयर आई टिल एम ग्रीन. जब तक मैं ग्रीन नहीं हो जाती आप वेट कीजिए. येलो होते ही आप वेट कीजिए. ग्रीन लाइट व्हाट डू यू मीन. ग्रीन लाइट आपका क्या मतलब है. आई मीन गो अवे नेवर टू बी सीन. मेरा मतलब है कि अब आप कहीं पे भी जा सकते हैं मुझे देखते ही. एट होम. घर पे हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स का यूज़ करना चाहिए. फर्स्ट, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स ऑन फायर. हमें माचिस से और आग वाली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. यू मे बर्न योर स्किन. यह आपकी स्किन को जला सकती है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स स्विचेस एंड प्लग्स. आपको बिजली के जो वायर होते हैं, स्विच होते हैं और प्लग्स होते हैं, उन्हें टच नहीं करना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. क्योंकि इससे आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक यानी झटका लग सकता है. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ सीजर्स. आपको कैंची और चाकू जैसी पैनी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. दे में कट योर स्किन. यह आपकी स्किन को कट कर सकते हैं. इफ़ यू गेट हर्ट. जब आप हर्ट हो जाते हो या फिर आपको कोई चोट लग जाती है, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली. आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को बताना चाहिए. दे विल गिव यू सम फर्स्ट एड और टेक योर टू द डॉक्टर. वो आपसे डॉक्टर से उनकी सलाह लेंगे और आपको फर्स्ट एड भी देंगे. वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. जब हम बस में ट्रैवलिंग करते हैं तब वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. हमें बस स्टॉप पर एक लाइन में खड़े होना चाहिए. वी शुड नॉट लर्न आउट फ्रॉम विंडो इन अ मूविंग बस. जब बस चल रही हो तो हमें खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहिए. वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस. हमें चलती हुई बस में खड़े बैठना, इधर उधर जाना नहीं चाहिए. वाइल स्विमिंग. वी शुड नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग. हमें स्विमिंग करने के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए. वी शुड गो विद एल्डर और कोच. हमें हमेशा अपने बड़ों के साथ या फिर हमारे कोच के साथ, जो हमें सही बात पता है, उनके साथ जाना चाहिए.
वी शुड ऑलवेज यूज़ एयर ट्यूब्स और स्विमिंग बेल्ट वाइल स्विमिंग। जब हम स्विमिंग कर रहे हैं हमें हमेशा एयर ट्यूब्स और स्विमिंग बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट गो इन डीप वाटर ऑफ द पूल, और हमें कभी भी पानी के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहिए। ओके, आई होप you will understand it. And now we will do part 8. Tick the correct answer. First is we should cross the road from zebra crossing. हमें zebra crossing से road cross करना चाहिए. Yes or no? Yes. So right. We should not play with sharp object. हमें पैनी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. राइट, हमें पैनी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड एडवाइज द बस ड्राइवर वाइल ही इज़ ड्राइविंग. जब वह ड्राइव कर रहा हो तब हमें बस ड्राइवर से सलाह लेनी चाहिए. रॉन्ग, हमें ड्राइवर से सलाह नहीं लेनी चाहिए. जब वो ड्राइव कर रहा है तो हमें उससे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उससे उसका ध्यान इधर उधर जाता है. नेक्स्ट, स्विमिंग अलोन इन अ पूल इज़ अ फन. हमें फ़न के लिए स्विमिंग पूल में अकेले तैरना चाहिए. रॉन्ग, हमें हमेशा अपने एल्डर के साथ या फिर अपने कोच के साथ स्विमिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड मूव व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ येलो. जब ट्रैफिक लाइट येलो होती है तो क्या हमें मूव करना चाहिए? रॉन्ग, येलो लाइट होने पे हमें ग्रीन लाइट होने तक का वेट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, fill in the blanks with the words from the box. We should walk on the. हमें हमेशा चलना चाहिए किस पर? alone, knife, window, footpath, road. footpath. So first is footpath. We should walk on the footpath. Next, we should use the overhead bridge to cross a. हमें हमेशा ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करना चाहिए. क्रॉस आ कब? ब्रिज के ऊपर का रास्ता कब अपनाना चाहिए? क्रॉस आ क्या क्रॉस करते समय? क्रॉस आ रोड. ओके, नेक्स्ट, प्लेइंग विथ डैश में कट योर स्किन. किसके साथ जब हम खेलते हैं तो हमारी स्किन कट सकती है? सो आंसर इज नाइफ. प्लेइंग विद नाइफ में कट योर स्किन. अगर आप नाइफ के साथ प्ले कर रहे हैं, चाकू के साथ प्ले कर रहे हैं, तो आपकी स्किन कट सकती है. नेक्स्ट, वी शुड नॉट लर्न आउट ऑफ द डैश ऑफ अ मूविंग बस. हमें क्या नहीं करना चाहिए? जब मूविंग बस मूव कर रही होती है तो हमें लीन आउट ऑफ द. हमें नहीं करना चाहिए ऑफ अ मूविंग बस. हमें चलती हुई बस में से किसके बाहर नहीं देखना चाहिए? लीन आउट ऑफ द विंडो. हमें जब मूविंग बस चल रही हो तो हमें विंडो के बाहर अपना सिर या कुछ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए. एंड लास्ट इज वी शुड नॉट गो डैश इन डीप वाटर ऑफ अ पुल. हमें गहरे पानी में पुल के अंदर वी शुड नॉट गो नहीं जाना चाहिए. अलोन, अकेले नहीं जाना चाहिए. सो आंसर इज अलोन. वी शुड नॉट गो अलोन इन डीप वाटर ऑफ द पुल. I hope you will understand it. Have a nice day.